हिंदी का निकाले और पेज नंबर 97 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं रंग वाला कुआ पाठ का अभ्यास। लेसन नंबर 13 है मीराबाई के पद। मीरा के पद उसका हम बाद में इस पाठ के बाद में अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रंग वाला कुआ। तो बहुत समय पहले रंगपुर गांव में रंगीलाल नाम का एक पहलवान रहता था। क्या नाम का? रंगीलाल नाम का एक पहलवान रहता था। उसकी पहलवानी की धाक पड़ोस के सभी गांवों में बहुत जमी हुई थी। एक बार गांव के एक दूसरे पहलवान मोटूराम ने उसे कुश्ती के लिए ललकारा। रंगीलाल ने चरखी वाला दाव चला कर मोटू को आकाश दिखा दिया। अब क्या था, उसी दिन से रंगीलाल गुरु रंगी हो गया और उसके नाम से जाना गया। गांव के हनुमान मंदिर में उसका एक कुश्ती करने का एक अखाड़ा भी है। बजरंग बली और नौरंग अली उसके दो नामी पट्टे थे। क्या? बजरंग बली और नौरंग अली। कुछ ही दिनों में वे अपने गुरु की भांति मल्ल युद्ध में निपुण हो गए। ताकत में भी बेजोड़ थे। लाठी लेकर मैदान में उतर आए तो 50 ऐसे कुश्तीबाजों को वो भारी पड़ जाते। होते होते गांव में गुरु रंगी का यश और गौरव बहुत बढ़ गया। गांव वाले हर काम में उसे बुलाते। रंगी भी गरीब अमीर का भेद किए बिना सबके घर जाता था। एक वर्ष देश में भीषण अकाल पड़ गया। अकाल का समय आ गया। अकाल यानी सूखा। पानी के अभाव में यानी कमी में फसलें सूख गई, सारा पाक सूख गया। गांव के लोग बेकार हो गए। बरसात आई और बिना बरसे चली गई। लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। होली का त्योहार सिर पर आया हुआ था। गांव के तालाब का पानी भी सूख गया था। गांव की पंचायत को बुलाया गया। निर्णय किया गया कि इस वर्ष होली का रंग धोने में पानी नष्ट न किया जाए। दिन ढले। हनुमान मंदिर में गुरु रंगी के चेले बजरंगबली और नौरंग अली ठंडाई बना रहे थे। भांग घोट छनकर तैयार हुई तो गुरु ने एक लोटा ठंडाई गले में उतारी और जय बजरंगबली की हुंकार भरी। तभी गांव का ननवा नाई वहां आया और बोला, पहलवान ठंडाई ही पीते रहोगे या गांव के भी कुछ खैर खबर है? क्या हुआ? भांग की गमक में मस्त बने हुए गुरु रंगी ने पूछा। गांव पंचायत ने फैसला किया है कि पानी की कमी के कारण इस बार होली का रंग नहीं खेला जाएगा। ननवा ने उसको यह खबर सुनाई। किसको? गुरु रंगी को, रंगीलाल को। भांग की तरंग में गुरु रंगी दूर की खबर लेता था। थोड़ी देर सोचकर बोला, यह नहीं हो सकता, होली का रंग जरूर खेला जाएगा, लेकिन गुरुजी कैसे खेला जाएगा? नौरंगी ने पूछा, यह तो गजब हो जाएगा। इस तरह तो साल भर का त्योहार फीका रह जाएगा। बराबर, यानी बिना रस वाला, निरस। बजरंग ने चिंता व्यक्त की। गुरु रंगी ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर एकाएक नौरंगी की कमर पर जोर से थाप मारते हुए कहा, समझ गया, हमें जंगल से शहर के रास्ते के किनारे वाला कुआ अपने गांव में उठा लाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बजरंग ने कहा। पेज नंबर 98 पर। दिन छिप गया, चला गया। पूनम का चांद निकल आया। रात का समय हो गया। गुरु चेले ने तुरंत जंगल की राह ली। शहर के निकट रास्ते के किनारे एक ऊंची जगत का पक्का कुआ बना हुआ था। उन्होंने साथ लाए हुए रस्सों से कुएं की जगत को लपेटकर बांध दिया। फिर तीनों गुरु चेले कुएं को उखाड़ने के लिए रस्सों को खींचने लगे।
जैसे जैसे चांद ढल रहा था, जगत की वर्षाएं लंबी होती जा रही थी। भांग के नशे में वे सोच रहे थे कि कुआं अपनी जगह से खिसक रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। इस प्रकार झूलते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। कुआं अपने स्थान से एक इंच भर भी नहीं हिला। थककर वे बैठ गए और कहने लगे, बस थोड़ा सा काम रह गया है, आराम करके पूरा जोर लगाएंगे तो कुआं अवश्य उखड़ जाएगा। थोड़ी देर विश्राम करके वे पुनः जोर लगाने लगे, मेहनत करने लगे। तभी उधर से राजा की सवारी आ रही थी। राजा अपने मंत्री को साथ लेकर रात में गश्त लगाया करता था। राजा की दृष्टि उन दिनों पर पड़ी। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी जाकर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मंत्री ने उसके पास जाकर कहा, भाई हमारे राजा पधारे हैं, वे जानना चाहते हैं कि आप इस कुएं को बांधकर क्यों खींच रहे हो। हमारे गांव में पानी की भारी कमी हो गई है, कल होली का त्योहार है, हमें रंग खेलने के लिए पानी चाहिए, इसलिए हम कुएं को उखाड़कर अपने गांव में ले जाना चाहते हैं। रंगीलाल ने मंत्री को बताया। मंत्री को उनकी भोली भाली बातों पर बड़ा तरस आया। उसने जाकर सारी बातें राजा से कह दी। राजा को पहले तो उनकी मूर्खता पर हंसी आई, फिर उसने मन ही मन सोचा, इनके लिए पानी का इंतजाम करना राजा का कर्तव्य है। उसने रंगी को बुलाकर कहा, भाई आप लोग अपने गांव चले जाइए, कुआं उठवाकर हम वहीं पहुंचा देंगे। पेज नंबर 99 पर, भला आप हमारे लिए क्यों ऐसा कष्ट दुख उठाएंगे, हम तो कुआं लेकर ही जाएंगे। रंगी ने अपने मन की शंका प्रकट करते हुए कहा, तुम्हें अपने राजा पर विश्वास नहीं, संकट में प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। तुम हम पर विश्वास करो, कुआं अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। राजा ने उसे समझाया। बात गुरु रंगी की समझ में आ गई। वह अपने चेलों को लेकर वापस गांव लौट गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, शहर के सारे मजदूर और मिस्त्री लगाकर उस गांव में तुरंत कुआं तैयार करा दिया जाएगा, जिससे दिन निकलते ही वे लोग अपना त्योहार मनाएं और उन्हें हमारे कथन पर भरोसा हो जाए। दिन निकला तो गांव के लोग और चौके रह गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। जब वे लोग सोए हुए थे तो कुएं का वह निशान तक न था। अब वहां बिल्कुल नया कुआं मौजूद था। ननवा नाई ने लोगों को बताया कि यह सब गुरु रंगी की कृपा से हुआ है। यह बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश यानी प्रसन्न हुए। सबने मिलकर गुरु रंगी का बड़ा सा जुलूस निकाला और कुएं पर ले जाकर उससे कुएं का उद्घाटन करवाया। गुरु रंगी ने पानी का एक डोल खींचा, उसमें रंग घोलकर रंगी ने गांव के लोगों पर छिड़का। बड़ी धूमधाम से होली का रंग खेला गया। उसी दिन से उस कुएं का नाम ही रंग वाला कुआं पड़ गया। तो इस प्रकार रंगीलाल की मेहनत और परिश्रम बहुत काम लाई और राजा पर भरोसा करके उन्होंने अपने गांव का भी कल्याण किया। तो अब यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। अकाल तो सूखा, भीषण तो भयंकर, निर्णय तो फैसला, फीका तो रंगहीन उत्साही, व्यक्त करना तो प्रकट करना, चेले तो शिष्य, जगत तो कुएं के चारों ओर बना स्थान, अवश्य तो जरूर, दृष्टि तो निगाह, पधारे हैं तो आए हैं, मूर्खता तो बेवकूफी, शंका तो संदेह, संकट तो परेशानी, भरोसा तो विश्वास, कथन तो कहा हुआ, प्रसन्न तो खुश, धूमधाम से तो खुशी है, पूरे उत्साह से। तो यहाँ हमने गस्त यानी मांस होता है, बरोबर, जो प्राणियों का मांस होता है वह, बरोबर, उसका फेफड़ा,
ध्वस्त यानी मांस। ध्वस्त किसको बोला जाता है? जो कोई पशु या प्राणी का मांस होता है उससे। तो अब हम प्रश्नोत्तर मौखिक का अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तर मौखिक। तो उसमें पहला है, रंगीला कहाँ रहता था? पास पड़ोस के गांव में उसकी झाप क्यों थी? तो फर्स्ट का आंसर, रंगीला कहाँ रहता था? तो रंगीला रंगीला रंगपुर गांव में रहता था। उसकी पहलवानी की पास पड़ोस के गांव में था। उसका नाम गुरु रंगी कब और कैसे पड़ा? सेकंड, एक बार गांव के एक दूसरे पहलवान ने मोटू राम ने उसे कुश्ती के लिए ललकारा।
उस दिन से रंगीला गुरु रंगी हो गया। Now done, students. उसके बाद का थर्ड है, उसका आंकड़ा कहाँ था? थर्ड का आंसर तो उसका अखाड़ा गांव के हनुमान मंदिर हनुमान मंदिर में था। उसके बाद का गुरु की भांति मनुयुद्ध में निपुण उसके चेलों का नाम क्या था? ओ गुरु की भांति मल्लयुद्ध में निपुण उसके बजरंगबली और नौरंग हरि
तो विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क में आपको होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 14 में प्रश्नोत्तर मौखिक लिखने हैं। नोट डाउन दिस होमवर्क। आज मैंने जो आपको चैप्टर समझाया है, चैप्टर नंबर 14, उसके प्रश्नोत्तर मौखिक आपको लिखकर होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।